Super Sunday, Super Sanju Samson, and India has won the series 4-1. लेकिन इंडिया ट्रबल में थी. इट वॉज अ टफ पिच, वेरिएबल बाउंस. जैसे आपने गिल और अभिषेक के विकेट में देखा होगा कि बॉल ज्यादा बाउंस कर गई. और रिचर्ड एनग्राव और ब्लेसिंग मुजराबानी ने जो स्पेशली स्पेल डाला, 3 ओवर में 13 रन थे. और उसके बाद संजू सैमसन ने जो कंसोलिडेट किया. संजू सैमसन ने लास्ट ईयर से अपना स्टाइल चेंज कर लिया है थोड़ा मैच का खेलने का, T20 मैच प्ले, और वो अब थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं. एंड दैट हैज पेड डिविडेंड्स अगेन. ये चेंज इसलिए आया क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए उनको अपना चेंज करना पड़ा अप्रोच, बिकॉज ही वॉज बैटिंग एट नंबर 3 एंड नॉट नंबर 4, बिकॉज अर्लियर देवदत्त पडिक्कल वॉज बैटिंग एट नंबर 3. तो उसके बाद जो ये चेंजेस आए संजू सैमसन में, दैट इज वेरी प्लेजेंट टू सी. साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने लास्ट मैच जिताया ओडीआई में, और यहाँ पे एक सुपर 58. आई थिंक वहां पे इंडिया को जरूरत थी किसी को कंसोलिडेट करने की. और रियान पराग और संजू सैमसन की जो पार्टनरशिप हुई है, 65 रन ऑफ 55 बॉल्स, दैट वाज इनफ टू स्टीयर इंडिया टू सेफ्टी. और उसके बाद शिवम दुबे और रिंकू कैन एक्सप्लोड, और उन्होंने एक्सप्लोड किया. और शिवम दुबे स्पेशली, उनको कुछ फुल टॉसेस मिली, अच्छा उन्होंने हिट किया. एंड ऑल क्रेडिट टू शिवम दुबे, ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच एंड ही आल्सो टुक 2 विकेट्स. ऑल्दो पिच का काफी असिस्टेंस था यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए. मुकेश कुमार ने भी 4 विकेट लिए. एंड आई थिंक इंडिया ने ओवर पार बना दिया था टोटल कंफर्टेबली. 30 रन ज्यादा बन गए थे और 42 रन से जीत भी गई. तो वहां पे जिम्बाब्वे का थोड़ा बुरा लक चल रहा है. वहां पे सिकंदर रजा रन आउट हो गए. और अगेन इट वाज जोनाथन कैम्बल, जो एलिस्टर कैम्बल के बेटे, सन ऑफ एलिस्टर कैम्बल. he has been run out twice and today he ran out Sikandar Raza. So he has been involved in runouts in 3 back-to-back games, and I am really happy for Sanju Samson because he deserved to play both ODI and T20 World Cup. But KL Rahul and Rishabh Pant were played on reputation. Uh, they played on reputation of different formats because none of them were successful in that format. So, but that was a call taken by team management, and unfortunately, Sanju Samson had to miss out. But he has been showing when the crunch moments come that today 40 for 3 था ना, तो it was a dangerous situation. वहां पे एक और विकेट अगर गिर जाता तो it would have been 50 for 4, और वहां से थोड़ा रिकवर करना टफ होता. ऑल्दो वी हैड दुबे एंड रिंकू. रियान पराग थोड़ा फंस गए थे उस पिच पे. एंड संजू का एक्सेलरेशन जो 13th-14th ओवर के बाद आया, स्पेशली ब्रैंडन मवूटा जो लेग स्पिनर थे, उनको उन्होंने जो कवर्स पे 6 मारा है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच मैन. संजू सैमसन इन फुल फ्लो, पहले एक स्ट्रेट पे छक्का मारा, फिर एक कवर्स पे छक्का मारा. जो स्ट्रेट छक्का गया वो तो ग्राउंड ही क्लियर कर लिया. बॉल हैड टू बी चेंज एंड नेक्स्ट बॉल वाज अगेन स्मैश्ड फॉर 6. So it was so good to see Sanju Samson at his best. And even though the strike rate shows 128, I think on this pitch, this was over par strike rate. I think only Faraz Akram from Zimbabwe could overhaul this strike rate, and Shivam Dube could overhaul. Both played cameos of 10-12 balls, but this knock really needed someone to hold the innings. And Sanju has he should have got man of the match, I felt, क्योंकि 40 for 3 से अगर आप निकाल रहे हो मैच को तो फुल क्रेडिट टू दैट. क्योंकि इसके पहले जो मैचेस हो रहे थे वहां पे हमारे ओपनर्स ही काफी थे, वही लेके चले जा रहे थे मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर अभिषेक शर्मा या फिर शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल. ऋतुराज के भी कुछ अच्छे नॉक्स आए. बट यहाँ पे जरूरत था एक मिडिल ऑर्डर रेजिस्टेंस का, जो संजू ने दिया. और रियान ने भी उनका अच्छा साथ दिया. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम being playing only second or third T20I. So it was good experience for him. And well done India. Very professionally you have completed this job. And मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर जो मैन ऑफ द सीरीज रहे, उनका जगह अब तो 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि ही हैज बीन जस्ट फिनोमिनल. थोड़े बड़े ग्राउंड्स में उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या किस तरह के बॉलर हैं, और वो कैसे मतलब खेल सकते हैं, कैसे बॉलिंग कर सकते हैं. स्ट्रगल करेंगे थोड़ा इंडियन ग्राउंड्स पे जो छोटे साइज के होते हैं. इंडिया में वर्ल्ड कप है 2026 वाला, इंडिया और श्रीलंका में. इंडिया के मैचेस तो इंडिया में ही रहेंगे, तो वहां पे उनका थोड़ा सिलेक्शन डाउटफुल हो जाता है. बट ही हैज बीन फिनोमिनल. एंड द अदर प्लेयर्स हु गॉट मैन ऑफ द मैच लाइक यशस्वी, अभिषेक, शिवम दुबे, संजू also should have got probably joined man of the match with Shivam Dube. All should be picked for 2026 T20 World Cup. यही हमारी उम्मीद रहेंगी. This series we were 0-1 down, but after that it was like Riyan Parag said, it was a wake up call, or everyone woke up and they responded really well. Zimbabwe were bad in fielding,
and batting was also not that good. But Blessing Muzrabani and Richard Engrava, and today I got to know that Sikandar Raza and Richard Engrava are actually ICC T20 team members, and they got their caps also for ICC 11. But overall, a good show by India, and let's hope Gambhir takes this team forward. Good job, VVS Lakshman. Although I was not happy with some of the batting order, आज आपने perfect batting order खिला दी. और मुझे बस एक और चीज यहाँ पे लगता है कि रिंकू को मे बी नंबर 5 पे भेज सकते थे वहां पे पराग की जगह, क्योंकि रिंकू नीड सम टाइम. आज भी वो 5 ऑफ 7 थे, थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है उनका. बट उसके अलावा एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट. एंड अभिषेक शर्मा, यस ही हैज स्ट्रगल्ड विद द बॉल, बट he managed to pick some wickets today. अभी तक 104 का एवरेज था और 9.6 का इकोनॉमी था. एज अ फिफ्थ बॉलर, whatever he could do, he has done. And Shivam Dube also did his job. So I'm happy with this performance, and let's see what happens next. Thank you guys for joining us, and please subscribe our channel Cricket Caviar. There's a T20 World Cup quiz also coming up. So more exciting content coming up. Please subscribe us, follow us, and like our videos, comment on our videos. Thank you guys.